Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज का विचार हमें भेजा है मोनिका मोटवानी जी ने और ये लिखते हैं कन्या लगन में शनि 5th हाउस में स्वराशि में है, वक्री है तो क्या फल देगा। षडबल में सबसे बली है, यानी शनि जो है वो षडबल में सबसे बली है, यानी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इसका जो असर होगा वो या तो बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा। और 5th हाउस जो है वो आपके लक का हाउस माना जाता है। 5th हाउस को पूरे पुण्य भावा भी बोला जाता है। पूरे पुण्य भावा का मतलब हो गया कि जो पास्ट लाइफ में आप जो भी अच्छा बुरा करके आए हैं उसका जो फल है, फ्रूट जो है वो 5th हाउस है। और शनि अगर वहाँ पर बैठ जाता है, अपने ऑन साइन में भी अगर है, तो 5th हाउस से संबंधित चीज़ों को शनि यहाँ पर डिले कर देता है, यानी चाइल्ड बर्थ को डिले कर देता है और आपके लक को डिले कर देता है। कोई भी चीज़, जैसे आप कोई लॉटरी में पैसा लगा रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो इतनी जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि पंचम भाव जो है लक का भाव है। दूसरा, पंचम भाव का संबंध लव एंड रोमांस से भी है, तो लव एंड रोमांस में भी बीच बीच में काफ़ी तकलीफ आती है, क्योंकि शनि आपका वक्री है, चीज़ों को बहुत मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद जाके चीज़ें होती हैं, चीज़ें स्टक हो जाती हैं 5th हाउस से संबंधित। और वक्री शनि का एस्पेक्ट अगर 7th हाउस में पड़ रहा है तो मैरिज को भी डिले करता है। कई बार शादी की बातें होती हैं लेकिन शादी नहीं होती, शादी हो जाती है तो मैरिटल लाइफ में बीच बीच में प्रॉब्लम आती है। फिर 5th हाउस से शनि आपके 11th हाउस को भी देखेगा। 11th हाउस जो है वो गेन का हाउस है, तो गेन को भी बीच बीच में शनि यहाँ पर स्टक कर देगा, यानी अटका देगा और प्रॉपर तरीके से गेन नहीं होगा। फिर शनि का यहाँ से एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस के ऊपर पड़ता है। 2nd हाउस यानी आपकी सेविंग्स और आपकी स्पीच, तो इन दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी जो भी आप पैसा सेव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पैसा बचे, पता चलता है कि पैसा बाद में खर्च हो गया, तो सेविंग्स में भी प्रॉब्लम आती है। और 35 की एज तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। लेकिन शनि अपने ऑन साइन में है, वक्री है, तो वक्री जो प्लेनेट होता है वो कुछ टाइम के बाद, कुछ एफर्ट्स के बाद उसका जो फल है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी उसके थ्रू जो हमें गेन होना है वो और गिरों से 3 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 गुना ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इसका गेन भी होता है लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, लेट होके आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन शुरुआती जीवन में, इनिशियल लाइफ में अगर 5th हाउस में ये है तो 5th हाउस की चीज़ों को स्टक करता है, यानी आपके लक को, लव एंड रोमांस को, चाइल्ड बर्थ को, प्रेम संबंध को, शादी से होने वाले गेन को, ये सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं, लेट हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मोनिका जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगी ताकि हम उसके ऊपर अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।